हेलो दोस्तों, गाय भैंस जैसे चौपायों का हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत महत्व है। इसका कारण है इनके द्वारा मिलने वाला दूध, जिससे बनने वाले सैकड़ों डेयरी प्रोडक्ट्स का दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 6 बिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी मिल्क और इससे बनने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स का हर दिन किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करती है। कहने का मतलब ये है कि गाय भैंस जैसे चौपायों की वजह से आज दुनिया भर का अच्छा खासा व्यापार तो चल ही रहा है, साथ ही ये दुनिया भर को एक कंप्लीट फूड यानी दूध भी प्रदान कर रहे हैं। पर ऐसे में जब ये जीवनदायिनी पशु बीमारी का शिकार होते हैं तो हम सब के लिए काफी चिंता का कारण बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंपी वायरस के बारे में, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से समाचारों आदि के माध्यम से आप लगातार लंपी वायरस के विषय में सुन रहे होंगे, जिसे LCDV भी कहते हैं। तो आपको बता दूं कि ये वायरस काफी खतरनाक होता है, जो देश भर में गाय भैंस समेत अब अन्य जानवरों को भी अपनी चपेट में लेने लगा है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, लंपी की चपेट में बेजुबान जानवरों की मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। यानी ये वायरस पशुओं पर काल बनकर मंडरा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो देश के कई मुख्य राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी लंपी वायरस एक कहर बनकर बेचारे बेजुबान जानवरों पर टूटा है। रिपोर्ट्स की माने तो लंपी वायरस के कारण देश में अब तक 50,000 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। इस वायरस का मेन नेचर ये है कि अपनी चपेट में ज्यादातर दुधारू मवेशियों को ही ले रहा है, जिसका सीधा असर डेयरी व्यवसाय से जुड़े दूध के किसानों के कारोबार पर पड़ रहा है। इस प्रकार लंपी वायरस की बीमारी एक बड़ी चिंता की तरह देखी जा रही है, विशेषकर देश के वो राज्य जिनके निवासियों की लाइफलाइन ही दूध के बिजनेस से चलती है, वहाँ हद से ज्यादा निराशा देखी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेजी से फैलते लंपी रोग की रोकथाम के प्रयास जो भी किए जा रहे हैं, वो किसी भी प्रकार कोई खास पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, जबकि लंपी रोग के फैलने की रफ्तार हर दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, जो बीमारी इतने बड़े नुकसान का कारण बन रही है, आखिर ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल लंपी वायरस दुधारू पशु यानी दूध देने वाले जानवरों में फैलने वाला एक बहुत ही घातक और तकलीफ देने वाली बीमारी है। पर इसकी चपेट में सबसे ज्यादा गाय आ रही हैं, जो हजारों की संख्या में इसका शिकार होकर मर रही हैं। ये वायरस बेहद कंटेजियस है, यानी इससे पीड़ित पशु के आसपास यदि कोई हेल्दी पशु भी आता है तो इसका संक्रमण तुरंत उस पशु में भी फैल जाता है और वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाता है। इस बीमारी से पीड़ित पशु काफी दर्द में दिखाई देता है, क्योंकि उसकी ऊपरी त्वचा के निचले भाग में बेशुमार गांठें विकसित हो जाती हैं। हर गांठ का साइज एक मीडियम साइज नींबू के बराबर होता है। शरीर की अंदरूनी त्वचा में अनगिनत गांठों के कारण संक्रमित पशु को तेज बुखार आ जाता है, जो लगातार बना रहता है। ये गांठें धीरे धीरे कठोर होने के साथ साथ संख्या में भी बढ़ती जाती हैं। पशुओं के शरीर से लेकर उनके पैरों में भी इनकी संख्या बढ़ती जाती है। गांठों के साथ साथ पशु के पूरे शरीर पर चकत्ते यानी रेड और ब्लू स्पॉट्स भी देखे जा सकते हैं। ये गांठें इतना कष्ट देती हैं कि मजबूत से मजबूत पशु भी अपने पैरों पर खड़ा होने में लाचारी महसूस करता है और चलते समय लंगड़ा कर चलता है, क्योंकि शरीर और पैरों में काफी सूजन भी आ जाती है। दोस्तों, लंपी वायरस इतनी घातक बीमारी है जो पशु को अंधा तक कर देती है। नाक और जीभ से लगातार पानी बहने के कारण और भूख खत्म होने के कारण अंत में पशु की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कोरोना की तरह लंपी वायरस के भी सिम्टम्स हर दिन बदलते हुए दिख रहे हैं। कुछ रिसर्च से पता चला है कि कोरोना वायरस की भांति इसका वायरस भी अपना रूप चेंज कर रहा है। पशुओं में फैलने वाला ये खतरनाक रोग वास्तव में कुछ इंसेक्ट्स जैसे मच्छर, मक्खी, जू आदि के द्वारा फैल रहा है। तेजी से फैल रहे लंपी वायरस की एंटीडोट्स बनाई तो जा रही हैं, पर इनके अभी तक कुछ खास रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। फिलहाल कोविड की तरह ही लंपी के लिए भी यही कहा जा रहा है कि जब तक कोई इफेक्टिव एंटीडोट्स तैयार नहीं हो रही हैं, तब तक अपने पशुओं को इसके संक्रमण से बचाने का पूरा प्रयास करें। किसी संक्रमित पशु के आसपास अपने स्वस्थ पशु को न जाने दें। ये भी गाइडलाइंस दी जा रही है कि लंपी से मरने वाले पशुओं को खुले में डालने की गलती न करते हुए तुरंत गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि उस पर बैठने वाले इंसेक्ट्स उसके शरीर के वायरस से दूसरे पशुओं को संक्रमित करेंगे। दोस्तों, लंपी वायरस का इस प्रकार फैलना वास्तव में चिंता का विषय तो है ही, पर एक राहत की बात यह भी है कि इस वायरस का इंसानों के शरीर में कोई संक्रमण नहीं होता, यानी इंसान इससे पूरी तरह सुरक्षित है। एनीवेज,
वी विश कि लंपी वायरस के एंटीडोट्स भी जल्दी से खोज ली जाए, जिससे हमारे बेजुबान पशुओं की जान बचाई जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।